लिखा है कि जब किसी शब्द में एम के बाद पी रहे और पी का उच्चारण लाइट में हो तो उस वर्ड से पी के चिन्ह को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा प्रॉम्प्ट, जब आप पढ़िएगा तो लगेगा पी लाइट में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट। तो करना क्या है आपको कि पहले पूरा लिखिए, पी आर ओ और एम के बाद क्या आ गया पी, तो पी क्या होगा हट जाएगा। तो देखना है कि टी के पहले कौन है, एम को शॉर्ट कर दीजिए, देखिए बन गया आपका प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब लिखा हुआ है टेम्प्ट, तो यहां क्या करना है कि टी लिखना है, टी और ए और एम शॉर्ट, टेम्प्ट। अब लिखना एग्जाम्पशन, तो लिखना ए और जम्पशन, एग्जाम्पशन लिखा, परंतु एम के बाद पी रहे और साथ ही साथ उच्चारण के तौर पर पी के बाद, यानी एम के नहीं पी के बाद वोवेल रहे तो एम पी यानी कि एम को मोटा कर देना है का चिन्ह लगाया जाता है। चलिए देखेगा एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखते हैं हम ट्रम्पेट, देखिए एमपी के बाद क्या आ गया, पी के बाद क्या आ गया वोवेल। उसी प्रकार से आप लिखेगा ट्रम्पेटर, ट्रम्पेटर। तो भाई देखिए पहले क्या करेंगे, टी में आर लगाएंगे, उसके बाद एमपी लिख देंगे क्योंकि पी के बाद वोवेल आ गया है, तो एमपी का चिन्ह होता है एम मोटा, तो हो गया ये एम मोटा हो गया एमपी। उसके बाद लगाना है ए और अंत में जोड़ देना है टी, तो बन गया ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। यहां लगाना ट्रम्पेटर, ये ट में रा हो गया आ, यहाँ भी आ यहाँ भी आ। उसके बाद पेटर, तो एमपी को बड़ा कर देंगे, देखिए तो हो गया ट्रम जोड़ पेटर, क्योंकि किसी भी स्ट्रोक को बड़ा करते हैं तो टर डर चर थर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ टर, तो देखना कि टर के पहले कौन है, तो एमपी, तो एमपी का चिन्ह बड़ा हो गया। देखो लिखा है कि जब किसी शब्द में एन और टी या फिर एनजी और टी के बीच में के और जी, अगर एन और टी के बीच में अगर के आ गया या फिर एनजी और टी के बीच में के आ गया या जी आ गया, तो क्या करना है, लिखा है कि जब किसी शब्द में एन और टी, एनजी और टी के बीच में के और जी रहे तो उस शब्द से के और जी को हटा दिया जाता है। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे, लिखा क्या रहा है कंजंक्ट लिखा रहा है ना, या फिर एडजंक्ट, डिस्टिंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा, कन, जो पहले ही क्लास में बता दिए थे कि कन का मतलब एक डॉट होता है। तो पहले करना क्या है कि अब जे लिखिए, जे के सबसे ऊपरी भाग में एक डॉट लगाइए जो कि कान का होता है, कान ज लगाना, यू का मतलब आ हो गया। अब देखिए एन और टी के बीच में सी जो है का प्रोनाउंस कर रहा है, देखिए पढ़कर, है ना। तो करना क्या है कि इसको हटा देंगे, तो देखिएगा जब ये हट जाएगा तो क्या बचा एन और टी, ये है ना, यानी टी लगाना है किसमें एन में, जब टी लगता है तो ऑटोमेटिक कोई भी स्ट्रोक शॉर्ट हो जाता है। देखिए लिख गया कंजंट, लिखाएगा क्या कंजंट। अब देखिए लिखा एजंट, है ना, एडजंक्ट, डी तो ऑटोमेटिक साइलेंट होता है। अब देखिए लिखना है क्या जे, और जे के पहले आपको क्या लगाना है ए ज और फिर एन टी, क्योंकि भाई के साइलेंट। यहां लिखना है डिस्टिंक्शन, तो करेंगे क्या डी और एस टी पहले लगाते हैं, तो यहां हो गया क्या हमारा डी और लगाना है एस टी, क्योंकि एस टी का एक लूप होता है, तो हो गया डिस्ट। अब लगाना क्या है एन और सन, तो सन के बीच में कौन आ गया सी, यानी सी मतलब का, तो ये खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या एन के साथ सन लगाएंगे, लेकिन टी के बाद आई जो है वो एन के पहले चला जाएगा। देखिए देखिए लिखा है कि जब किसी शब्द के बीच में एस की बाद टी रहे तो उस शब्द से टी को हटा दिया जाता है और बदले में
स्मॉल सर्कल एस का यूज किया जाता है। चलिए देखिएगा ये बोल क्या रहा है। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमको लिखना है यहां पर पोस्टपोन, यहां लिखते हैं पोस्टमैन, उसके बाद लिखते हैं मिस्टेक, उसके बाद लिखेंगे इंस्टीट्यूट, उसके बाद ऑनेस्टली, फिर लिखिए लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, ये जो बताया था स्टेटमेंट, देखे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एस के बाद टी रहेगा तो आपको करना क्या, इस टी को हटा देना है। तो जब ये टी हट जाएगा तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास एस। तो लिखाएगा क्या, स्पेलिंग तो लिखेगा पोस्टपोन, लेकिन लिखाएगा क्या पोस्ट और पोन, क्योंकि एस के बाद टी रहा तो बीच में से हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एस। तो हो गया पोस्ट और ये हो गया पोन। यहां देखिए फिर एस के बाद टी आ गया तो आपको क्या करना है, इस टी को हटाना है। जब ये टी हटेगा तो पढ़ेंगे हम लोग तो लिखाएगा पोस्टमैन, इसीलिए ये लिखाएगा हमारा पोस्टमैन, ये एन का हो। लिखा हुआ मिस्टेक, तो भाई एस के बाद टी आया तो टी आपको हटाना है तो लिखाएगा शॉर्ट में मिसेक, मिस जोड़ एक। अब देखिए यहां लिखा हुआ इंस्टीट्यूट, लोग इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट, कारण यही है कि एस के बाद टी आता है तो ये टी हटा दिया जाता है तो लिखाएगा इंस्टीट्यूट। ये आपको लिखना है पूरा एन एस और टी को शॉर्ट करना है तो ये हो गया यू, इंस्टीट्यूट। यहां लिखा हुआ ऑनेस्टली, बट शॉर्ट आपको लिखाएगा ऑनेस्टली, ऑनेस और ली आप पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा बड़ा कर दीजिए ऑनेस्टली। लिखा हुआ लास्ट ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, एस के बाद टी हटेगा तो होगा हमारा क्या लास्ट और ईयर, ये होगा हमारा लास्ट ईयर। चलिए